6 नंबर का प्रश्न है और इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा और आगे का भी प्रश्न काफ़ी इजीली समझाऊंगा। इस प्रश्न को हम लोग 1 मिनट या 2 मिनट में बना लेंगे। बहुत इजी नहीं है लेकिन बहुत इजी है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत इजी है, मजाक कर रहा हूँ। यदि एंगल ए यानी कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी दिखाइए कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। ठीक है, यानी कह रहा है कि न्यून कोण आपको लेना है। मान लो एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं ना, तो न्यून कोण इसमें कौन कौन सा होता है, के अलावा और एक के अलावा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है और इसको समकोण वाला को हम सी नाम दे देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो न्यून कोण हम लोग ले लिया, कोस ए बराबर कोस बी है। ठीक है, और इसी से हम लोग को सिद्ध कर देना है। दिया है, जो दिया है उसे लिख लो। क्या दिया है, कोस ए बराबर, ठीक है मेरे भाई, कोस ए बराबर कोस बी दिया है। ठीक है, कोस का सूत्र क्या होता है, ए और बी लेकर समझना है, ध्यान समझना। एंगल ए लेकर मान लिख देना एक बार और बी लिखकर लिख देना है। ठीक है, कोस ए यानी कि कोस का सूत्र क्या होता है, साइन कोस, दूसरा वाला लाल बटा में काका, और काका ऊपर चल जाता है, लाल नीचे आ जाता है। यहाँ से 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं, साइन कोस tan कोसेक सेक और कॉट, राइट। तो साइन कोस, दूसरा कोस है ए बटा में के यानी कि आधार बटा में कर्ण, क्या चीज, आधार बटा में कर्ण। तो ये सब नहीं लिखने की जरूरत है। आधार आपका क्या हो जाएगा, अगर एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ए ही लेंगे तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो लंब हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC। ठीक है, और आधार हो जाएगा AC। तो हम लोग को AC लिखेंगे और बटा में क्या लिख लेंगे, आधार बटा में क्या होता है कर्ण, तो AB लिख लेंगे। AC बटा में क्या लिख लेंगे मेरे भाई, AB लिख लेंगे। समझ में आ गया ना, कि क्योंकि सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, लिख लो। आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कोस ए बराबर में कोस बी, अगर हम इस बी को लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, जब इसको लेंगे तब, ठीक है, बी वाले को, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना क्या है, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। इसका भी क्या होता है, आधार बटा में कर्ण ही होगा। ठीक है, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार क्या है इसका, देखो BC है। ठीक है, और इसका कर्ण क्या है, AB है। क्या है, AB है। AB से AB खत्म हो जाएगा ना मेरे भाई। ठीक है, देखो आप आधार कर्ण मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आएगा, देखोगा इजिली। AB से AB खत्म हो गया तो क्या बचा, AC बराबर के BC बचा। क्या बचा, AC बराबर के क्या बचा, BC। AC के सामने वाला कोण लिख लेंगे, A और C, सॉरी A और C। AC के सामने वाला है, मतलब इसके सामने वाला कौन सा है, एंगल B, तो एंगल B आ जाएगा बराबर BC। BC के सामने कौन सा कोण है भाई, A, तो एंगल A, और यही तो सिद्ध करके लाना था, एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर आ गया मेरे भाई, और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिख देंगे हम लोग, सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत है, काफ़ी इजीली तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और सिद्ध करके दिखा दिया कि बहुत इजी सा ये प्रश्न था। ठीक ना, मज़ा आ रहा होगा आपको लेक्चर देखने में, फील आता होगा, पढ़ाता होगा तो कमेंट कर दिया करो कि कहाँ मैं गलती करता हूँ, कैसे मुझे बोलना चाहिए, या और इजीली समझाऊँ और धीरे से समझाऊँ और तेज़ समझाऊँ, किस लेवल में बताऊँ। ठीक है, आगे का क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई। 7 नंबर का प्रश्न है, देखो ध्यान से। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को एक फिगर तैयार करना होता है, आपको पता है, क्योंकि 3 गो साइड हम लोग को पता होना चाहिए। हल लिख रहे हैं, सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखना। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8 आपका दिया है। कॉट का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सबसे लास्ट में दिख रहा होगा, A/L, यानी आधार बटा में लंब होता है, आप याद कर लेना। ठीक है, यानी कि आधार पता है हम लोगों को और लंब पता है हम लोगों को। ठीक है मेरे भाई, आधार पता है और लंब पता है हम लोगों को। एक फिगर चलो बना लेते हैं, ध्यान से देखना। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया और इसका नाम C दे दिया। इसमें कोण कोई नहीं लेना है, थीटा बोल रहा है, तो जो तिरछा वाला लाइन होता है उसको हम बोलते हैं कर्ण, जो नीचे का होता है उसको हम बोलते हैं आधार,
ठीक है, और जो इधर बच गया इसको बोलते हैं हम लंब। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें आधार और लंब दिया है, आधार का मान 7 दिया है और लंब का मान 8 दिया है। इसमें कर्ण निकालना है। जब दो को भुजा पता होता है और हमें तीसरा निकालना होता है तो हम लोग पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि हमें सबसे पहले 3 को भुजा पता होना चाहिए, तभी हम अलग साइन का, कोस का, टन का, कुछ का मान लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। क्या लिखेंगे मेरे भाई? पाइथागोरस सूत्र से। किसी को याद है पाइथागोरस सूत्र? तो अभी अपने मन में बोलो, याद है? बोल रहे हो? मैं एक ही सूत्र बताता हूँ जिस पे सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आधार का स्क्वायर। ये सूत्र मेरे लिए रामबाण है, आपके लिए भी रामबाण है। इसी पे सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कर्ण का मान हम लोगों को नहीं पता है, कर्ण हमारा क्या है? AC है। ठीक है, AC हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है जी। लंब हम लोगों को पता है कि 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आधार 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर जस का तस लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है मेरे भाई, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3 हो जाएगा, और 6 4 10 के 11 हो जाएगा, 113 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो बराबर के बाद वाला संख्या रूट के अंदर चला जाता है। तो हमारा जो कर्ण का मान आया 113 आ गया, किसके अंदर? रूट के अंदर। ठीक है मेरे भाई, किसके अंदर आ गया? रूट के अंदर 113 आ गया। ठीक है, तो आपका कर्ण का मान हम लोगों ने अच्छे से निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास तीनों भुजाएं अब आ गई। तो देखो हम लोग पहले दूसरा क्वेश्चन को यही बना लेते हैं। कर्ण का सूत्र क्या होता है? सबसे लास्ट में आधार बटा में लंब होता है। क्या होता है मेरे भाई? आधार बटा में लंब होता है। आपको सूत्र याद करने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर आप सूत्र नहीं याद करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला, देख के कब तक बनाओगे। ठीक है, ट्रिक भी बता रखा है यार। तो आधार बटा में लंब का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आधार का मान आपके पास 7 है, ठीक है, और लंब का मान आपके पास 8 है। इसका स्क्वायर कर देंगे ना मेरे भाई, 7 का हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, पहला का हमें बनाना है। अब पहला पार्ट काफ़ी इजी है, यहाँ पर एक सूत्र लगा दूंगा और बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन में एक सूत्र लगा देते हैं हम लोग। देखो कैसे, इसको A नाम देते। देखो पहले हमने एक बार वीडियो शूट कर लिया था, पूरा बना लिया था क्वेश्चन, और बीच में गलत हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, तो वही होता है A B, ठीक है, और नीचे भी A है, B है, A प्लस B हो गया, A माइनस B हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर भी A प्लस B है और A माइनस का B है। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र होता है A प्लस B, ठीक है, इंटू A माइनस के B। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से। ठीक है, A प्लस B और A माइनस B बराबर होता है A का स्क्वायर माइनस के B का स्क्वायर। ये आपका एक सूत्र है, और इसी सूत्र पे हम लोग बैठा देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा? A का स्क्वायर, ठीक है, माइनस B का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको समझ में आ गया। बाटा में सेम वही चीज़ कर देंगे, इसको भी 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, B की जगह पे यहाँ कोस था, यहाँ B की जगह पे साइन था। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। अब डायरेक्ट इस पे हम लोग बैठा देते हैं, मजा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, और लंब का मान कितना है? 8, और कर्ण का मान 113। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 8 बटा में 113 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं ना? बाटा में 1 माइनस कोस का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? दूसरा वाला, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है मेरे भाई? 7, और कर्ण 113। ठीक है, तो 7 बटा में 113 रूट के अंदर। ठीक है, और इसका भी कर देंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी इजीली समझ के बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके आगे मैं बना रहा हूँ 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 64, और बाटा में रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खाली खत्म हो जाता है, बाकी संख्या जस का तस रह जाता है। ठीक है, नीचे करेंगे 1 माइनस 7 का करेंगे तो 49, और बाटा में 113। ठीक है, कर दिया ना? आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आगे बाटा पे जोड़ बना लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ से 113 एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से 113 हो जाएगा, माइनस के 64 हो जाएगा। ठीक है, बाटा में यहाँ पर भी 113 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 113 माइनस के 49 हो जाएगा। 113 से 113 खत्म कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, 113 माले 64 को घटा दो तो 3 माले 4 जगह नहीं, 13 माले 4 जगह तो बच जाएगा 9, और 10 माले 6 जगह तो बच जाएगा 4, 49, और यहाँ पर 13 माले 9 जाएगा तो बच जाएगा 4,
और 10 में 4 जाएगा तो बच जाएगा 6, यानी 49/64 आपका आंसर आ गया पहला का भी। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 7 नंबर का भी। तो आगे के वीडियो में करेंगे 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का, फिर प्रश्नावली आपका हो जाएगा खत्म। इसी तरह से धैर्य से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब चीज़ को समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक ना। सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, और काफ़ी मन लगा के पढ़ो। अभी से आधा घंटा 1 घंटा डेली टाइम दो अपने आप को मैथ पे केवल, और बाकी सब्जेक्ट आप देखो, ठीक है। और मचा दोगे एग्जाम में, दावा सिखाता हूँ, ऑब्जेक्टिव ही लेकर आऊँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।